Assalamu alaikum students. The topic of today's lecture is Pakistan's foreign relations. In this lecture we shall cover a few key concepts, objectives of Pakistan's foreign policy, relationship with the US, China, Russia, Afghanistan, India, and agendas of a few multilateral platforms relevant to Pakistan. उसके बाद हम थोड़े बहुत learning beyond the objectives के जो आपके तीन parts हैं उस पर बात करेंगे. So let's begin with key concepts. Foreign policy. फॉरेन पॉलिसी इज अ स्टेट्स रिलेशन विद अदर स्टेट एंड नॉन स्टेट एंटिटीज़. आपकी जो कंट्री के कोई भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो आपकी स्टेट की इंगेजमेंट होती है उसको बेसिकली आप फॉरेन पॉलिसी कहते हैं. अब इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं. नंबर वन इज़ डिप्लोमेसी, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी पॉलिसी. इसमें आपकी इवन वॉर भी आपकी जो है या ऑपरेशंस जो हैं आपके जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो आप करते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं. देन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज़. इसमें आपके पास पेरिस अकॉर्ड या आपके जो ग्लासगो पैक्ट है पेरिस अकॉर्ड. देन नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट इज बेसिकली स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स और एम्बिशंस. अब फॉर एग्जांपल एक स्टेट है जो कि एक सुपर पावर है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द यूएस 5 years फ्रॉम नाउ, 10 years फ्रॉम नाउ. तो उसकी जो फॉरेन जिसका जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो ये होगा कि वो अपनी जो पोजीशन है एज सुपर पावर उसको प्रिजर्व करे. सो उसके जो नेशनल इंटरेस्ट होंगे वो प्रिजर्वेशनल होंगे. इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम लेट्स से चाइना की बात करते हैं तो चाइना जो है वो चाहता है कि वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एक्टर के तौर पे प्रेजेंट करे और उसके जो स्टैंडिंग है उसकी जो एम्बिशंस हैं वो इट इज़ देर ग्रेटर देन इट्स स्टैंडिंग राइट नाउ. सो इट वांट्स टू इम्प्रूव इट्स स्टैंडिंग. तो वो फिर अपने जो नेशनल इंटरेस्ट होंगे उसके प्रमोशनल होंगे. नेशनल इंटरेस्ट आपके पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, कल्चरल, मिलिट्री और बाकी डोमेन्स पे भी मैप आउट कर जाते हैं आपके. स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है? स्ट्रेटेजिक कल्चर इज बेसिकली अ परसेप्टिव लेंस यूज्ड बाय स्टेट टू अडैप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. आपके पास एक लेट्स से दो लोगों की एग्जांपल देता हूँ आपको, एनालॉजी के तौर पर इस्तेमाल एक्सप्लेन करता हूँ. उनमें से दोनों जो हैं एक ही इवेंट को विटनेस करते हैं बट दे बोथ react to it differently, they both perceive it differently. Why do they perceive it differently? Because their historical experiences, their personalities, their background, their educational background, family background, so on and so forth different है. स्टेट्स भी इसी तरह जो है वो एक सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी स्टेट्स रखती हैं और उस पर्सनैलिटी को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक कल्चर. पर्सनैलिटी स्टेट की कहाँ से इमर्ज करती है? वो उसके इमर्ज करती है उसकी मैसेज से, उसके अवाम से, उसकी पब्लिक से, उसके सिटीजनरी से, उसकी पॉलिटिकल एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट, मिलिट्री एलीट, बिजनेस एलीट की अगर हम या इकोनॉमिक एलीट के अंदर बिजनेस एलीट भी आपकी आ जाती है, उनकी माइंडसेट से या रिलीजियस एलीट भी उसमें आ जाती है. तो उनके माइंडसेट्स को रिफ्लेक्ट करती है आपका स्ट्रेटेजिक कल्चर या लीडरशिप एलीट कह लें, लीडरशिप कह लें. स्ट्रेटेजिक कल्चर पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी फोकस्ड, कंजर्वेटिव, इस्लाम ओरिएंटेड एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है, माइंडसेट. अगर पाकिस्तान एक इंसान होता है या एक पाकिस्तान वर एन इंडिविजुअल, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल वुड पाकिस्तान भी? जिसकी जो उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी वो बेसिकली आपका स्ट्रेटेजिक कल्चर है. देन वी हैव जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफीज रोल इन स्टेट्स परसूट ऑफ पावर विच इज़ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. जियो इकोनॉमिक्स है द इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन स्टेट्स परसूट ऑफ वेल्थ. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप, जो कि ओरिजिनल लीडरशिप एज इन कायदे आज़म के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे हमने सॉर्ट ऑफ एक मैप आउट किया हुआ है इन ऑब्जेक्टिव्स को. देन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली भी गारंटीज मिलती हैं जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स को फैसिलिटेट करती हैं. सो द फर्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान एज अ डायनामिक, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट, democratic and Islamic country. To understand the importance of this point, think of the opposite of this point कि अगर पाकिस्तान static, regressive, immoderate, non-moderate, undemocratic and un-Islamic country के तौर पे promote होता है तो क्या वो image पाकिस्तान की favor में है या नहीं है, और क्या वो पाकिस्तान को reflect करता है या नहीं करता, और या पाकिस्तान के उस vision या उस version को reflect करता है जिसको हम aspire करते हैं achieve करने में. फिर आपके पास आ जाता है डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली मेजर पावर्स एंड इमीडिएट नेबर्स. इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खास तौर पे इसको मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उसके ऊपर एम्फेसिस करता है. देन सेफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स इंक्लूडिंग कश्मीर. इस पर मैंने बात कर ली कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है. नेशनल सिक्योरिटी एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट.
सो बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की प्रोटेक्शन है. जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस तरह के आपके नेबरहुड में जो हैं कोई आपके खिलाफ एक्टिविटीज़ नहीं हो रही. Consolidating our commercial and economic cooperation with international community. I think this is self-explanatory. Safeguarding the interest of Pakistan and diaspora abroad. ये जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं उनकी प्रोटेक्शन हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उनको फैसिलिटेट करना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है. इसके लिए पाकिस्तान के जो मिशंस हैं अब्रॉड, पाकिस्तानी मिशंस, एम्बेसीज आ गई, कॉन्सुलेट्स आ गए, ये उसको फैसिलिटेट करती हैं. फिर इंश्योरिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. नेशनल रिसोर्सेज आपकी पॉलिटिकल भी हो सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस कि आपकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपका रिलीजन हो सकता है, आपकी एस्पिरेशंस हो सकती हैं, और कॉन्क्रीट आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपकी मिलिट्री, आपके एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर आ सकती हैं. मूविंग ऑन, let's talk about our ties with the US. So US के साथ हमारे ties complicated हैं in the sense के कहा जाता है कि हम जो हैं अच्छे वक्तों के दोस्त हैं, बुरे वक्तों में एक दूसरे का साथ नहीं देते. बहरहाल हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना और पाकिस्तान के इमरजेंसी से ही चलता आ रहा है. हमारा इंगेजमेंट जो हमारी होती है वो पॉलिटिकल लेवल पे भी होती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इकोनॉमिक लेवल पे भी होती है. US एड आता है, आपको सपोर्ट मिलती है, ट्रेड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. फिर मिलिट्री होगी, आपकी F-16 हो गया, अफगानिस्तान के अंदर आपकी सपोर्ट हो गई. फिर कल्चरल लिंकेजेस के आपके स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जाते हैं, हर साल स्टूडेंट्स US जाके पढ़ते हैं. F-16 की ड्राइवर्स क्या हैं. एक तो हमारा काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म है, वॉर ऑन टेरर जो है उसमें आप दोनों पार्टनर्स थे. bolstering trade and commerce, US is the largest export destination for Pakistani products. Improving human security, इसमें आपकी ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, रिलीजियस फ्रीडम आ जाती है, दोनों एस्पायर करते हैं उन वैल्यूज़ को. कॉमन वैल्यूज़ हैं हमारी जो कि हम दोनों जिसकी तरफ एस्पायर करते हैं या जिनको अपने अंदर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. Then we have mitigated climate change. Pakistan is one of the most climate vulnerable countries in the world. US ने भी क्लाइमेट के ऊपर सॉर्ट ऑफ फोकस रखा हुआ है. They've rejoined the Paris agreement during the Biden government and उन्होंने जॉन कैरी को क्लाइमेट एम्बेसडर के तौर पे भी नॉमिनेट किया. Then we have peace in Afghanistan. अफगानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ जब तालिबान के खिलाफ US लड़ रहा था, बट जो तालिबान टेक ओवर के बाद US का एग्जिट था, और उसके बाद जो आपके अफगानिस्तान में लोगों को सपोर्ट देनी है, डेवलपमेंटल सपोर्ट, ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ, अगर हमने अफगानिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ काम करना है तो वो भी पाकिस्तान के थ्रू, या पाकिस्तान उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर या पार्टनर US का हो सकता है. स्टेक होल्डर इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्टनर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द एड टू रीच दोज इन नीड. Then come potential spoilers के हमारे US का ताल्लुकात ख़राब करने के अगर कोई डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट या कोई एलिमेंट्स हैं तो वो क्या है. फर्स्ट इज ग्रेट पावर पॉलिटिक्स. US चाइना कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, रशिया भी उसमें इन्वॉल्व है. तो अगर आप लेट से स्टांस US के अगेंस्ट ले लेते हैं कुछ इशूज़ पे, तो US जो है आपसे नाराज़ होगा. US इंडिया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, US इंडिया के साथ डील्स कर रहा है, मिलिट्री डील्स कर रहा है. बैका हो गया, कॉमकासा हो गया, लिमो हो गया. इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ अगर बढ़ती है, बैका, लिमो, कॉमकासा, अगर इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इनके 2+2 मिलिट्री डायलॉग भी होता है. तो अगर इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ती है तो पाकिस्तान इज राइवल एंड पाकिस्तान भी इफेक्ट होता है उससे. तो आपकी जो है जो पैरिटी आपने इस्टेब्लिश की हुई है इंडिया के साथ वो ख़राब हो जाती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है. फिर व्यूज़ ऑन पाकिस्तान नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोग्राम. इसमें आपके जब आपका न्यूक्लियर सिक्योरिटी जो प्रोग्राम जो था वो डेवलपमेंट फेज में था, तो US ने आपको काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई थी, प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट भी उसका एक पार्ट था. फिर डाइवर्जेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिलेशनशिप. हम चाहते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है US के साथ वो मल्टीफैसेटेड हो, इक्वल टर्म्स पे हो, इकोनॉमिक एंगल भी हो, उसके अंदर कल्चरल एंगल भी हो, पॉलिटिकल एंगल भी हो, मिलिट्री एंगल भी हो, एक होलिस्टिक हमारा रिलेशनशिप हो.
या कोई किसी थर्ड एक्टर के ऊपर बेस्ड ना हो, ना कि अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर ना बेस्ड हो, चाइना की सिचुएशन के ऊपर ना बेस्ड हो, बल्कि बायलैटरल एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। यूएस जो है उस तरफ से उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे ये हैं कि जब जिस तरह हमने फेयर वेदर फ्रेंडशिप की बात की, तो जब उनको हमारी ज़रूरत है इन द सेंस कि जब अफगानिस्तान में या उनको सोवियत या किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ पाकिस्तान की हेल्प चाहिए, या फिर अपनी प्रेजेंस रखने के लिए पाकिस्तान की हेल्प चाहिए, तो पाकिस्तान के साथ इंगेज करता है, वरना नहीं करता। सो देयर इज़ अ डाइवर्जेंस इन एक्सपेक्टेशंस, और इसी वजह से आपके जो रिलेशनशिप है वो फेजेस के थ्रू गुजरता है, एक कांस्टेंट एक होमोजेनस रिलेशनशिप नहीं है। फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियरपियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।